अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हम औरतों को जब शादी का कोई पता चलता है कि कोई फंक्शन आ रहा है या कोई शादी आ रही है, तो हमारी जो तैयारियां हैं कम से कम 3-4 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो अभी हमें बस ये पता है कि हमारे घर में एक शादी का फंक्शन आने वाला है, तो हमने तैयारी तब से ही शुरू कर ली है और अभी कुछ भी नहीं पता कि वो कब होगा और किस महीने में होगा। तो कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने जो कपड़े हैं उनको फाइनल करना शुरू कर दिया है। तो कल हमने लगाया था मार्केट का चक्कर और हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने एक जैसे ही सेम सूट लेने थे और हम काफ़ी सारे इकट्ठी होके चले गई थी। और जब ज़्यादा सारी औरतें इकट्ठी होके जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि आपने फिर सबकी पसंद का ख्याल रखना होता है। सबने अगर मिलके बनाना हो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कोई चीज़ किसी को नहीं पसंद आती और कोई चीज़ किसी को नहीं पसंद आती। तो यहाँ पे हम मार्केट तो आ गए थे, लेकिन सारों की पसंद का ही मसला आ रहा था और किसी को एक चीज़ पसंद आ रही थी और वो चीज़ दूसरे को पसंद नहीं आ रही थी। तो इस चक्कर में जो हमारा टाइम है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया था। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने एक सूट को जो है सेलेक्ट किया था और उसके बाद फिर हमने जो बच्चियों के लेने थे साथ वो मैचिंग करने थे और फिर दूसरे जो मैक्सी वगैरह बनानी थी उसके लिए कपड़ा मैचिंग करना था, कुछ सादा कपड़ा लेना था। तो ये सब लेते लेते हमारा आज का पूरा दिन मार्केट में ही ज़ाया हो गया था। काफ़ी ज़्यादा टाइम मार्केट में गुजारने के बाद और इतना थकने के बाद जब हमारी सारी चीज़ें मैचिंग हो गई थी, हमें हमारी पसंद के जो कपड़े थे, जो चीज़ें थी वो मिल गई थी, तो फिर हम लोगों ने अपने घर का रुख किया और यहाँ पे हमें हो गए थे तकरीबन रात के 9 बज चुके थे और सारा दिन आज हमारा मार्केट में ही गुजर गया था। थके हारे हम फिर जब घर को पहुंचे तो घर जाते साथ ही बच्चों ने उधम मचा दिया था कि जो हमारे लिए लेके आए वो हमें दिखाएं। तो पहले तो सिर्फ एक ही हमने ड्रेस लिया आज, तो वो जो थे वो सबको दिखा दिए थे और किसी को पसंद आए थे, किसी को पसंद नहीं आए थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने अपने बिस्तर पकड़ लिए और रिलैक्स होकर सो गए थे। नेक्स्ट डे कुछ ख़ास काम नहीं था, तो फिर बच्चों को नाश्ता देने के बाद सिंपल सा आज मैंने नाश्ता बनाया था ब्रेड एग का ही। और क्योंकि जल्दी बन जाता है इसलिए मैंने सोचा था आज मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चों ने घर पे होना था। आज था 9वां मुहर्रम, तो उनको अकेडमी ट्यूशन वगैरह से छुट्टी थी, तो इसीलिए फिर आज उनको ब्रेड एग का नाश्ता दे के मैं फिर बैठ गई थी अपने कपड़ों को प्रेस करने जो मैंने स्टिच करने थे। सिंपल सी ये शर्ट थी तो मैंने सोचा था इसको मैं खुद ही स्टिच कर लूँगी। पहले तो फिर मैंने इसका जो ऑर्गेन्जा का ये शर्ट है तो इसको पहले मैंने मयर करके इसकी कटिंग कर ली थी और साथ में फिर अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर रख के इसकी जो लाइनिंग का जो इनर का पीस था उसको मैंने कट कर लिया था। और इनर जो था वो मैंने थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा लंबा रखा था, ताकि अगर ये कटिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो हमारे पास मार्जिन हो, हम इसको एडजस्ट कर सकें और हमारा जो पीस है ज़ाया ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है जब आप कटिंग करने लगते हैं तो अक्सर स्लिप हो जाता है कपड़ा और फिर उसकी जो कटिंग है वो छोटी बड़ी हो जाती है। तो इस ख़तरे से बचने के लिए मैंने फिर लाइनिंग जो थी इसकी थोड़ी सी मैंने चौड़ी भी रखी थी और लेंथ में भी थोड़ी सी लंबी रखी थी। काम अपना आधा बीच में मैं छोड़ के आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चे घर पे थे और उनको भूख लग रही थी। नाश्ता उन्होंने हैवी नहीं किया था, तो नाश्ता हल्का फुल्का ही किया था आज, इसीलिए उनको आज भूख लगने लग गई थी। तो फिर मैंने किया था किचन का रुख और आते साथ सबसे पहले मैंने आटे की डो बनाई थी और उसको मैंने एक साइड पे रख दिया था। और उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छे से गूंद के इसको मैंने पहले फ्रिज पे रखा था, क्योंकि ताज़े आटे की जो रोटी है सही तरह से बनती नहीं, इसलिए सबसे पहले मैं आटे की जो टेंशन है इसको ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह में जो बर्तन थे उनको समेटा और फिर मैंने बच्चों को मैंगो शेक बना के दिया था। आज था 9वां मुहर्रम, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अक्सर तो बिरयानी या हलीम तो लाजमी मस्ट होती है, तो वो भी फिर इतनी आती है कि सारे घर वाले इजीली खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं आज जो सालन है मैं सोच रही थी उसको लेट पकाऊं और पहले मैं देख लूं, क्योंकि अक्सर मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो दे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो हम लोग एक वक्त में खा सकते हैं। तो रात में ही सब ने खाना था, तो इसीलिए फिर मेरा इरादा था कि आज मैं जो सालन है उससे छुट्टी कर लूँ। तो सालन मेरा भी बनाने का इरादा नहीं था, तो बच्चों को मैं पहले मैंगो शेक देने लग गई थी और ये मैंने कट करके फ्रीज़ किया हुआ था। इस तरह आपको ठंडा सा और मज़े का जो शेक है मिल जाता है।
फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा है आपका कटिंग का और इसको छीलने का टाइम बच जाता है और फटाफट से आपका जो मैंगो शेक है वो रेडी हो जाता है। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉबेरी वगैरह लेते हो उसको भी अच्छे से धो के और उसको साफ़ वगैरह करके आप फ्रीज़ करके तो वो भी रख सकते हो और बाद में उसका जो शेक है वो भी जल्दी से तैयार हो जाता है। शेक मेरा रेडी हो गया था तो फिर मैंने बच्चों को फटाफट से ये दिया और उसके बाद जो फिर बर्तन वगैरह हुए थे उन सबको समेटते हुए जो थोड़ा सा टाइम है मेरा निकल गया था और अभी मैं ये किचन को समेट के फ्री ही हुई थी और बर्तन वगैरह धो के मैं जब फ्री होके किचन से निकलने लगी थी तो फिर मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनकी तरफ से हमें आ गई थी हलीम और साथ में आ गए थे गुड़ वाले चावल। तो फिर मैंने सोचा कि आज मेरी पक्की पक्की छुट्टी हो गई है सालन बनाने से, तो इसीलिए फिर आज हम ये ही खाएंगे। तो मेरा आज कुछ भी बनाने का इरादा नहीं था, नान थे, हलीम थी, साथ गुड़ वाले चावल थे, तो जिसको चाहिए होगा तो उसको मैं फिर साथ में रोटी वगैरह थी वो बना दूँगी। मैंने ये ही सोचा हुआ था। लेकिन आज मेरी भाभी ने रोज़ा रखा हुआ था तो इनका दिल था कि साथ चावल बना लेते हैं, तो मैं अपने जो काम है उसमें फिर से बिज़ी हो गई थी। तो उन्होंने फिर जो साथ चावल हैं हमने तड़के वाले ज़ीरे के चावल जो थे वो बना लिए थे साथ। मैं अपना काम कर रही थी और किचन में जाके उन्होंने जो चावल वगैरह बनाने थे वो बना लिए थे। कटिंग के साथ साथ मैं अटैच भी इसको करती जा रही थी ताकि जो मेरा काम है वो सिमटता जाए और फिर बस मुझे इसको फाइनल टच देना पड़े और मज़ीद इस पर कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो आज तो बस मैंने इसको इनर इसके साथ अटैच किया था और साथ में इसकी कटिंग की थी। बाकी का जो काम था वो मैं फिर जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता एक्स्ट्रा तो फिर मैं उसमें इसको करने का इरादा रख रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया था। और अपनी बेटी को मैंने कहा था कि इन सबको समेट दे, किचन कमरे को अच्छे से साफ़ कर दे और उसको काम पे लगा के फिर मैं किचन में आ गई थी। मगरिब की अज़ान हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, सबने खाना वगैरह खा लिया था, तो फिर मैंने अपना खाना जो है किचन में खड़े होकर खाना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट से किचन में आज आई थी और काफ़ी ज़्यादा जो किचन में बर्तन वगैरह थे बिखरे हुए थे उनको मैंने अब समेटना था, तो मैंने इसलिए फटाफट से वहीं पर खाना शुरू कर दिया था। और दो दाल चावल जो होते हैं वो हाथ से खाने का मज़ा आता है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से हाथ से ही खाना शुरू हो गई थी। खाना खाने के बाद फिर मैंने साथ ही जो थे बर्तन उनको समेटना शुरू कर दिया था जो धो के रखे हुए थे, बाकी जो थे उनको खाली करके अभी धोना था। और अभी मैं किचन समेट रही थी तो जो मेरे हस्बैंड हैं फिर वो भी आ गए थे और उनको खाना वगैरह देने के बाद एक बार ही फिर मैंने जो बर्तन हैं उनको समेटा और जो किचन था उसको भी तफसीली सफाई की ज़रूरत थी क्योंकि बच्चे खाना खुद लेके गए थे और उन्होंने जो सारा चूल्हा और जो शेल्फ़ वगैरह है अच्छे से गंदा किया हुआ था और उनको अच्छे से साफ़ करने में भी टाइम लगना था। दिन तो उतना ही लंबा था जितना आगे पीछे होता है, पर आज की जो मेरी रूटीन है वो थोड़ी सी मखसूस थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी, तो इसीलिए आज का जो मेरा व्लॉग है इतना ही था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।